आज इतनी तेज आंधी तूफान है, इस बोरी के बाद भी भीग ही रहा हूँ। पवन बारिश से बचने के लिए बोरी ओढ़कर चल रहा था, लेकिन वो भी तेज आंधी में उसके हाथ से छूटकर उड़ जाता है। बस इसी चीज की कमी थी, अब पूरी तरह भीगते हुए जाना होगा। पवन काम की तलाश में जा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर नेहा खाना बना रही थी। बारिश की वजह से आज अंदर ही खाना बनाना पड़ रहा है। हाँ, आज तो बाहर बहुत तेज कड़ाकेदार बारिश आ रही है। नेहा खाना बना लेती है और सबको परोसती है। आज खाने में क्या है बहू? पापा जी, कल ये सब्जी मंडी गए थे, वहाँ पर जरा सी पालक की छड़ी मिल गई थी। मैंने उसे दाल में डाल दिया क्योंकि ज्यादा नहीं था, लेकिन दाल में डालने से स्वाद जरा बदल जाएगा। हाँ बहू, अच्छा किया तूने। हर बार ये सूखी दाल गले से नीचे नहीं उतरती। कम से कम पालक वाली दाल खाकर कुछ तो अलग स्वाद आएगा। बड़े तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे खाना देखकर मुंह बना लेते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? मम्मी, रोज तो दाल खाकर मैं बहुत ज्यादा पक गई हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी दाल नहीं खानी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में लोग कितना स्वादिष्ट खाना खाते हैं, जैसे पकौड़े। और हमें यहाँ पर रोज की तरह वही बोरिंग खाना खाना पड़ रहा है। दोनों की शिकायतें सुनकर, बच्चों अभी तो खाना खा लो, मैं कभी बाद में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। आप हमेशा बस ऐसे ही बोलती हो। कम से कम आप खाने में आलू पालक ही बना लेते, उसे खाए भी हफ्ते से ऊपर हो गया है। बच्चों, अभी घर में सब्जी खत्म है। कई दिनों से तुम्हारे पापा का काम अच्छे से नहीं चल रहा, लेकिन मैं जल्दी ही सब्जी लाकर तुम्हारे लिए आलू पालक बना दूंगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्हें ना तो दाल पसंद है और ना ही पालक, और आज दोनों ही मिक्स बना दिए तो खाने में तो नखरे करेंगे ही। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो बना है खा लो। स्वाद देखकर तो बच्चों का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भूखे पेट भी कब तक रहते, इसीलिए मुंह बनाकर ही सही, लेकिन वो खाना खा लेते हैं। शाम को बारिश में पवन भीगते हुए घर आता है। अरे, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। एक इकलौती बोरी थी, वो भी इतनी तेज बारिश में उड़कर चली गई। ये लो 50 रुपए, आज बस इतना ही काम हो पाया है। बस 50 रुपए? इतने में क्या होगा? वैसे भी घर का राशन खत्म हो गया है, और ऊपर से आज पूरे 4 दिन बाद आपको काम मिला था। मैं 50 रुपए में घर खर्च कैसे निकालूंगी? कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करूंगा। आज काम मिला था और एक जगह बात भी चल रही है, शायद बात बन जाए। ठीक है, अभी आप पहले कपड़े बदल लीजिए, वरना सर्दी लग जाएगी। उसके बाद मैं खाना डाल देती हूँ। हर रोज पवन बारिश में काम ढूंढने जाता है, और कुछ दिनों की मेहनत के बाद पवन को एक जगह बर्तन धोने का काम मिल जाता है। एक सुबह, अरे बच्चों जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। लेकिन मम्मी, मेरा आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना ही होगा। तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना है ना? हाँ मम्मी, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी, उसके बाद मैं अपनी सारी मनपसंदीदा चीजें खाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए बेटा स्कूल भी जाना होगा। ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो चले जाते हैं। दोनों बच्चे तैयार हो जाते। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लो बच्चों, जल्दी से ये पन्नी अपने सिर पर ओढ़ लो। ठीक है पापा, आप भी ले लो। घर में और पन्नी है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। पवन बारिश में भीगता हुआ दोनों बच्चों को स्कूल लेकर जाता है। उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने काम पर चला जाता है। ओहो, सेठ जी आ ही गए। आखिरकार आप काम पर इतनी लेट? हाँ, इतना लेट हो, काम का समय पता भी है या नहीं है? माफ करना मालिक, बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, इसलिए जरा देर हो गई। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे दे रहा हूँ। मुझे तुम यहाँ समय पर चाहिए तो चाहिए, वरना मैं पैसे काटूंगा। ठीक है मालिक, कल से देर नहीं होगी। उसके बाद पवन अपने बर्तन धोने के काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब लंच होता है। आज तुम लंच में क्या लाई हो रितु? आज तो मैं खाने में पालक पनीर लाई हूँ। क्या सच में? पालक पनीर तो मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी आपस में मिल बांट कर टिफिन खा रहे थे। वहीं पिंकी अकेले लंच कर रही थी। आज फिर से मम्मी ने सूखा नमक वाला पराठा दे दिया। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत भूख भी लग रही है। पिंकी बेमन से पराठा खा रही थी। और यार, तेरा पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है। सही कहा, इससे स्वादिष्ट मैंने कभी कुछ नहीं खाया। इस पालक पनीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरा भी खाने का बहुत मन कर रहा है। पिंकी लालच भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। हमें ऐसे क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या खाने पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। लगता है इसका भी पालक पनीर खाने का मन कर रहा है। ये तो कभी लाती नहीं है, हर रोज बस वही सादा पराठा दाल के साथ ले आती है। लाने के बारे में तो दूर की बात है, ये तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, इनकी इतनी औकात नहीं।
दोनों पिंकी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिंकी उदास हो जाती, छुट्टी में नेहा उन्हें लेने आती है। अरे बच्चों रुको जरा, सीधे खड़े रहो, मुझे पन्नी को ठीक से बांधने दो, नहीं तो बारिश की वजह से तबीयत खराब हो जाएगी। नेहा बड़ी सी पन्नी पिंकी और चिंटू को अच्छे से बांध देती है और दोनों को घर लेकर जाती है कि रास्ते में। तो बताओ आज का दिन कैसा रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मम्मी, सब बच्चे हमें बहुत चिढ़ाते हैं। आज वो पालक पनीर लाए थे, आपको पता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट होगा, यह खाने का बहुत मन कर रहा था। क्या कहा? पालक के साथ पनीर? क्या पालक के साथ भी कुछ अच्छा लगता है? हाँ चिंटू, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे आलू पालक भी खाने में ठीक लगता है, वैसे शायद पनीर और पालक भी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन हमने तो कभी नहीं खाया। हाँ मुझे खाना है कि वो कितना स्वादिष्ट होता है, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और मम्मी आप क्यों नहीं हमारे लिए पालक पनीर बनाती हो? बस दाल या आलू में पालक डालकर हमें दे देती हो, आप भी हमारे लिए पालक पनीर बनाओ। ठीक है बेटा, मैं कभी बना दूंगी। चलो अभी मंडी होते हुए चलते हैं। नेहा बारिश में बच्चों को मंडी लेकर जाती है। पालक कितने की है? 60 रुपए किलो। अच्छा, ये जो टोकरी में बासी पालक पड़ी है, क्या मैं ये ले लूं? अरे ये तो पूरी बासी हो गई है, गाय के खाने के लिए रखी थी। कोई बात नहीं, मैं इसे ले लेती हूँ। इसके कितने पैसे हुए? इसके 20 रुपए ही दे दो, वैसे भी मैंने साइड हटा रखी थी। नेहा 20 रुपए में वह टोकरी भरी बासी पालक लेकर घर आ जाती है। बहू तो पूरी भीग गई है। मम्मी जी बहुत तेज बारिश हो रही थी, बाहर रोड पर पानी भी भरा है। बारिश में यही परेशानी होती है भाभी, आप कपड़े बदल लीजिए, मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है। चाय पीकर तो मजा आ जाएगा, मैं चाय पीने के बाद सबके लिए खाना बना देती हूँ। नेहा सबके लिए खाने में पालक दाल चावल बनाती है। क्या मम्मी फिर से वही पालक दाल बना दी? आज आप इतनी सारी पालक लाई थी, तो आज आपने मेरे लिए पालक पनीर क्यों नहीं बनाया? हाँ मम्मी, जब से पिंकी ने पालक पनीर के बारे में बताया है कि वह कितना स्वादिष्ट है, मुझे भी पालक पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा, तुमने कहाँ पालक पनीर खा लिया? दादू मैंने पालक पनीर खाया नहीं है, सिर्फ उसकी लजीज खुशबू के बाद से मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन हो रहा है। जब उसकी खुशबू इतनी लजीज है तो वो कितना लजीज होगा, बस इसीलिए मुझे पालक पनीर खाना है। ओहो, क्या बड़ों वाली बातें कर रहे हैं बच्चे। दाल पालक तो है ही बकवास, पालक पनीर की बात है खास। पालक पनीर खाएंगे, मस्ती में झूम जाएंगे। शाबाश, दोनों कितनी अच्छी कविता बना रहे हैं, गाते हुए बड़े प्यारे भी लग रहे हैं। हाँ तो इसी बात पर इनाम में हमें पालक पनीर खिला दीजिए। बेटा मैंने तुमसे कहा ना, मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ज्यादा बात मत करो और चुपचाप खाना खा लो। नेहा बच्चों को डांट देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मुंह फुलाकर खाना खाने लगते हैं। देखो तो कैसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया है। फुलाने दो, बेकार में हर बात में जिद करते रहते हैं। शाम हो जाती है, एक पड़ोसन उनके घर आती है। शाम को बच्चों को खाने पर भेज देना और उनके साथ तुम भी आ जाना, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, हमने बहुत अच्छी पार्टी रखी है। अच्छा ठीक है शीला बहन, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बहुत काम है, सारी तैयारी भी करनी है। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। ये हम पार्टी में जाएंगे? हाँ हम खूब मजे करके आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ तोहफा भी लेकर जाना होगा, ऐसे खाली हाथ जाना सही नहीं रहेगा। हाँ माँ बिल्कुल सही कहा, तोहफा तो लेकर जाना चाहिए, लेकिन उनके लिए क्या लेकर जाऊं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है और वो इतने अमीर हैं। मम्मी जी अभी तो मेरे पास ही पेंसिल का डिब्बा है, बच्चों के लिए कुछ समय पहले लाए थे, अभी आप यही ले जाइए। हाँ पेंसिल बच्चों की पढ़ाई में काम आती है, एक यूजफुल गिफ्ट हो जाएगा। शाम को कमला अपने पोता पोती के साथ उनके बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी हो रही थी। यार तेरा बर्थडे तो कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है, तेरे बर्थडे पर कितनी सारी खाने की चीजें बनी है, मजा आ गया। अरे आज मेरा बर्थडे है तो इतना कुछ तो बनना ही था। हाँ यार सच में, मैंने यहाँ पालक पनीर भी खाया, बहुत स्वादिष्ट बना है। सोनिया की ये बात चिंटू और पिंकी भी सुन लेते हैं। पिंकी तूने सुना ना, यहाँ पर पालक पनीर भी है, चल हम जाकर खाते हैं। हाँ चल जल्दी चलते हैं। दोनों बड़ी खुशी से खाने के काउंटर पर जाते हैं। यार तूने तो बिल्कुल सच कहा था, इसकी खुशबू तो बहुत लजीज है, खुशबू में इतना मजा आ रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। दोनों जैसे ही पालक पनीर अपनी प्लेट में डालते हैं, तभी वहाँ मोनू अपने दोनों साथियों के साथ आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पालक पनीर खा रहे थे। तुम जैसे गरीब पर टीचरों को कोई हक नहीं पालक पनीर खाने का, दूर हो जाओ वहाँ से। वैसे भी तुम मेरे लिए सड़ा सा गिफ्ट लेकर आए हो, एक छोटा सा पेंसिल का डब्बा। कितना गंदा गिफ्ट कौन देता है।
इतना गंदा गिफ्ट ये गरीब फटीचर ही दे सकते हैं। वहाँ पर दाल चावल है, तुम सिर्फ वही खाओ। वैसे भी तुम हर बार अपने घर पर दाल चावल ही खाते हो, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा खाने की जरूरत नहीं है। दोनों का सब बहुत मजाक उड़ाते। पिंकी और चिंटू दाल चावल खा रहे थे, वहीं सब बड़े मजे से पालक पनीर खा रहे थे। तीनों बच्चों ने अपनी प्लेट में जूठा पालक पनीर छोड़ दिया। अरे इतना सारा पालक पनीर बच गया हमारी प्लेट में। हाँ, अब इसे कूड़ी में ही डालना होगा। मेरे पास एक अच्छा कूड़ेदान है। मोनू चिंटू और पिंकी के पास जाता है। ए, क्या तुम दोनों को पालक पनीर खाना है? ये बात सुनते ही चिंटू और पिंकी की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। हाँ, मुझे भी खाना है। क्या तुम हमें खाने दोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें हमारी जूठी प्लेट से खाना होगा। हमारे प्लेट में पालक पनीर बच गया और बचा हुआ खाना वैसे भी गाय और कुत्तों को दिया जाता है, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। ये बात सुनकर बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। लो ना, लो खा लो इसे, अब शर्माओ भी मत। पालक पनीर को देखकर दोनों बच्चे खुद को रोक नहीं पा रहे थे और उनकी लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जूठी प्लेट में खाना शुरू किया ही था कि तभी मोनू उन दोनों के ऊपर पानी फेंक देता है। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे गरीब फटीचर, तुम मेरा जूठा खाने को भी तैयार हो गया। कितने ज्यादा फटीचर हो तुम लोग, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? हाँ, अब पालक पनीर में पानी चला गया है। अब तुम्हारा सस्ता पालक पनीर तैयार हो गया। वो ऐसा ही पानी वाला होता होगा, अब तुम इसे खा सकते हो। सभी बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते। ये सब होते हुए कमला देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सब छोटे हो लेकिन बहुत घमंड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोता पोती को परेशान करने की? आइंदा ऐसा किया तो दो खींच कर लगाऊंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। कमला दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। क्या बात है मम्मी जी, दोनों बच्चे ऐसे क्यों रो रहे हैं? कमला उन्हें सारी बात बताती है। क्या मेरे बच्चों को इतनी परेशानी हुई? कितनी फूटी किस्मत है, मैं अपने बच्चों की इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सभी को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ पवन एक शादी में बर्तन धोने का काम कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो और भी बहुत काम करना है। मालिक, मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्या मैं थोड़ी देर खाना खा लूं? अरे यहाँ इतना काम पड़ा है और तुझे खाने की पड़ी है, चुपचाप काम कर। अगर 1 मिनट के लिए भी उठा रहा तो तेरी पगार काट लूंगा मैं। महेश पवन को गुस्से में फटकार कर वहां से चला जाता है। बेचारा पवन भूखा प्यासा ही काम करता है। ऐसा होते हुए एक व्यक्ति देख लेता है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नान और पालक पनीर की सब्जी पैक कर दी है, तुम इसे अपने घर वालों के साथ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, आज मेरे छोटे भाई की शादी है तो यहाँ पर हर कोई खुश होना चाहिए। सारा काम खत्म करके पवन बारिश में भीगता हुआ खाना लेकर घर की तरफ जाता है। बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। भले ही मैं भीग जाऊं लेकिन मैं खाने को खराब नहीं होने दूंगा। वैसे भी मेरे बच्चे कई दिन से पालक पनीर खाने को बहुत तरस रहे हैं। पवन रास्ते में जा रहा था, उसे ठोकर लगती है, लेकिन जैसे तैसे वह खुद को संभाल लेता है। हालांकि मेरे पैर में लग गई, लेकिन शुक्र है खाना नहीं गिरा। पवन बड़ी मुश्किलों से खाना लेकर घर आता है और जैसे ही ये बात सबको बताता है, सब खुश हो जाते हैं। आज हम पालक पनीर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नेहा सबको नान और पालक पनीर परोसती है। अरे पालक पनीर खाकर तो मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। आज जाकर मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना वही पालक दाल और आलू पालक खाकर तो बहुत पक गए थे। ये पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट होता है, आज पहली बार खाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पालक पनीर खाएंगे हम और, क्योंकि दिल मांगे मोर। सभी बड़े मजे से पालक पनीर खा रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने आखिरकार पालक पनीर खा ही लिया। भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुनी। आज ही बच्चों का पार्टी में इतना बुरी तरीके से दिल टूटा था और आज ही उन्हें पालक पनीर खाने को मिल गया। मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है। इस तरह सभी ने पालक पनीर खाया। दिन गुजरते हैं और फिर कुछ दिन बाद बच्चे फिर से पालक पनीर खाने की जिद करते हैं। बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने पालक पनीर खाया था। कुछ दिन पहले खाया था मम्मी, अब हमारा फिर से खाने का मन कर रहा है। एक बार आप भी हमारे लिए पालक पनीर बना दो ना। आए दिन बच्चे जिद करते। तब नेहा सोचती है कि एक बार वह पालक पनीर बनाएगी। सब्जी मंडी से वह सस्ती पालक ले आती है और घर पहुंचकर, ये लीजिए आपका दूध। शुक्रिया नेहा, तुमने मेरा काम कर दिया। मैंने सुबह ही 4 किलो दूध लिया था, सारा खराब हो गया, फट गया। मैं उसे फ्रिज में रखना भूल गई थी। गर्मी में ऐसा हो गया, फेंकना होगा। तभी नेहा को आइडिया आता है, अगर वह दूध आपके काम का नहीं है तो मुझे दे दीजिए। तुम क्या करोगी उसका? बच्चे पालक पनीर की बहुत जिद कर रहे थे। पालक तो सस्ती ले आई, बस पनीर की कमी है, फटे दूध से बना लूंगी।
ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ तुम्हें। पायल नेहा को फटा दूध देती है और नेहा घर जाकर उसका पनीर बनाती है। देखो बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए पालक पनीर बना रही हूँ। क्या सच में? आखिरकार आप फिर से पालक पनीर खाएंगे? हाँ, वो भी मम्मी के हाथों का बना, बहुत मजा आएगा। नेहा बड़ी मेहनत से सबके लिए पालक पनीर बनाती है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया है। हाँ, मैंने इससे अच्छा पालक पनीर कभी नहीं खाया। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो पालक पनीर खाकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन पवन ढाबे पर काम कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे बर्तन भी साफ करने हैं। जल्दी से टेबल साफ करके ग्राहकों को खाना परोस। जी मालिक, अभी करता हूँ। महेश पवन से बहुत काम करवाता था। वह उसे लंच करने का भी समय नहीं देता था। काम में ही शाम हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। चल, अब सारा काम खत्म हो गया है, अब घर जा, ढाबा बंद कर दियो। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पवन ढाबा बंद कर ही रहा था, तभी वहां बारिश में भीगता हुआ एक व्यक्ति आता है। भैया, जरा गर्मा गर्म खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन भाई साहब, ढाबा तो बंद हो गया, अब आपको कल आना होगा। ओहो, आज तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब उसे ठीक करने के लिए लेकर आया, बारिश में पूरी तरह भीग गया। सोचा कुछ खाऊंगा, लेकिन ढाबा भी बंद हो गया। अब यहाँ से पैदल कितनी दूर भीगता हुआ जाऊंगा। पवन को उस पर तरस आ जाता है और वह अपना टिफिन देते हुए कहता है, आप मेरा खाना खा लीजिए, आज मुझे दिन में खाने का समय नहीं मिला। आप चाहे तो ये खा सकते हैं। रोहन पवन का लंच खाता है। खाने में पालक पनीर था और जैसे ही वह उसे खाता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। खाकर मजा ही आ गया। ये किसने बनाया इतना स्वादिष्ट पालक पनीर? मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी ने बनाया है। क्या सच में? आपकी पत्नी के हाथों में तो जादू है भाई। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मेरे होटल में एक शेफ की कमी है, आपकी पत्नी चाहे तो वहां काम कर सकती है। आपको मंजूर है? अरे जी, लेकिन मैं पहले अपनी पत्नी से पूछना चाहूंगा। पवन रोहन को घर लेकर आता है। रोहन सारी बात बताता है। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे होटल में काम करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत अच्छा पैकेज दूंगा। जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो ठीक है, ये मेरे होटल का एड्रेस है। आप कल से ही वहां पर काम शुरू कर सकती हैं। अगले दिन से ही नेहा काम शुरू कर देती है और पवन को भी वहाँ साफ सफाई का काम मिल जाता है। कुछ दिन बाद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी भी इतनी अच्छी हो सकती है। बहू, सब तेरी मेहनत का कमाल है। कहते हैं ना, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते। चलो, मैंने सबके लिए पालक पनीर बनाया, सब मिलकर खाते हैं, मजा आएगा। इस तरह दोनों की जिंदगी पलट जाती है और सब खुशी खुशी अपना आगे की जीवन व्यतीत करते हैं। बहू कहाँ रह गई? जल्दी से खाना लेकर आओ। आ रही हूँ माँ जी। इन लोगों से भी 10 मिनट का इंतजार नहीं होता। इनका मन चले तो ये तो थाली भी पीटने लग जाएं। अरे भाभी, आप जानती हो ना कि मैं रात में रोटी नहीं खाती। आप मेरे लिए चावल लाइए। बहू, तुमने सलाद भी नहीं काटा, सलाद ले आओ। गाजर, चुकंदर, खीरा सब काटना और साथ में नींबू का अचार भी ले आना। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आई। शारदा रसोई में सलाद बनाने लगती है तो वहीं अपनी नंद के लिए भी चावल लेकर आती है और अब शारदा रोटी बनाने लगती है। अरे भाभी, मेरी रोटी खत्म हो गई, 4 रोटी और ले आना, और चावल भी। 5 रोटी दी थी, अभी इतनी जल्दी खत्म भी कर दी। कभी कभी तो लगता है कि इन लोगों के अंदर किसी खबीज की आत्मा आ गई हो। 5 रोटियां बनाकर शारदा अपने देवर के लिए लेकर आती है। शारदा, तुमने अंडे नहीं उबाले? अभी आपने 8 रोटी और 2 प्लेट भर के चावल खाए। अगर अंडे भी खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। बहू, कितनी बार मना किया है कि इस तरह किसी को खाने के लिए टोकते नहीं है। शरीर को खाना लगता नहीं है। फिर फूल फूल कर गुब्बारे हो रहे हैं। एक दिन देखना, गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाएंगे सब। शारदा के ससुराल में मौजूद हर एक शख्स खाने में माहिर था। सब्जी चाहे एक बनी हो या 2, लेकिन बनना ज्यादा क्वांटिटी में था। शारदा 4 महीने की गर्भवती थी, जिसके चलते उसे सबके लिए खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी। अरे आज वो संदीप भाई साहब मिले थे। उनकी नजर में हमारे आशुतोष के लिए एक रिश्ता है। लड़की वाले काफी अच्छे घर से है, लड़के भी काफी संस्कारी है। एक बार मिल लेते तो सही रहता। वैसे आशुतोष शादी लायक तो हो ही गया है। जी माँ जी। चलो, कम से कम मेरे काम की आधी जिम्मेदारी तो खत्म होगी। अब तो बस जल्द से जल्द मेरी देवरानी आ जाए। अगले रविवार कलावती अपने पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर जाती है, जहां उन्हें सेजल पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। वैसे ये सब तुमने बनाया सेजल? हाँ, सब मेरी बेटी ने बनाया है। वो क्या है ना, इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। आए दिन कुछ ना कुछ नया बनाती रहती है।
हाँ, आपकी बेटी को खाना बनाने का शौक है और हम लोगों को खाना खाने का शौक है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। कुछ ही समय में अब सेजल और आशुतोष की धूमधाम से शादी हो जाती है। अपनी पहली रसोई की रस्म से सेजल मटर पुलाव, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पूरी, बिरयानी और साथ में खीर, समोसे, कचौरी सब बनाती है। और आते हुए तुमने तो काफी कुछ बना लिया है, वो भी कितनी ज्यादा क्वांटिटी में। हाँ भाभी, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया। मुझे पता है सभी को मेरे हाथ का खाना काफी पसंद आएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ थोड़े समोसे और बना लेती हूँ, कहीं किसी को कम ना पड़ जाए। इससे तो पहले से ही ज्यादा खाना बनाने की आदत थी। चलो सही है, कम से कम ये मेरी तरह परेशान तो नहीं होगी। खाना बन जाने के बाद अब सेजल सभी को खाना परोसती है। सभी को अपनी बहू के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। अरे तुम तो खाना बनाने में माहिर हो बहू, क्या लजीज पकवान बनाए हैं, एक से बढ़कर एक। मेरा पेट तो भर गया लेकिन जी नहीं भरा अभी तक। भाभी ने अच्छा खाना बनाने के लिए साथ साथ बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाया। सबका पेट भी भर गया और खाना भी कम नहीं पड़ा। चलो, मेरा आधा सिर दर्द तो कम हुआ। धीरे धीरे कर खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी इस पर छोड़ दूंगी। शारदा मन ही मन काफी ज्यादा खुश थी। इसी तरह सवेरा होता है। सेजल सुबह सुबह सबके लिए नाश्ते में कटलेट, ढोकला, सैंडविच और पोहा बनाती है। सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी ढोकले खत्म हो जाते हैं, जिसे देख बहू ढोकला खत्म हो गया है, जाओ अंदर से ले आओ। पापा जी, मैंने तो इतने ही ढोकले बनाए थे, काफी सारे थे, फिर भी आपको कम पड़ गए। भाभी, इतने सारे ढोकले से क्या होता है, सैंडविच के भी तो 2 ही पीस बचे। आपने एक्स्ट्रा सैंडविच नहीं बनाया क्या? मुझे लगा जिस तरह आपने कल दोपहर और रात में खाना बनाया था, नाश्ता भी बिल्कुल वैसा ही बनाओगी। वो तो खाना था लेकिन ये तो नाश्ता है। अगर नाश्ता ज्यादा खाएंगे तो दिन भर सुस्ती आती है। लेकिन बहू, हमारे घर पर ऐसा नहीं होता। हमारे घर पर तीनों वक्त का खाना हैवी ही बनता है और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में, समझी? अब जाओ और दोबारा से सबके लिए नाश्ता बनाओ। सेजल अब रसोई में जाकर फिर से सबके लिए नाश्ता बनाती है। सभी के नाश्ता करने के बाद सेजल अपने रूम में जाती है और लेटकर अपने फोन में सीरियल देखने लगती है। शादी की वजह से कितने सारे एपिसोड निकल गए, लेकिन अब रात तक सारे एपिसोड देखकर खत्म कर दूंगी। सेजल को शुरू से ही मूवीज, वेब सीरीज और सीरियल देखने का काफी शौक रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे सेजल सीरियल देख रही होती है कि तभी वहां राशि आती है। अरे भाभी, 12 बज गए और अभी तक आप लेटी हुई हैं। दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी? एक काम करिए, आज दोपहर के खाने में बिरयानी बना दीजिए और साथ में रायता भी। और हाँ, सिलबट्टे की टमाटर वाली चटनी बनाना भूलना मत। और बिरयानी ज्यादा ही बनाना, कल सुबह की नाश्ते की तरह थोड़ी सी बना दी। ना चाहते हुए भी सेजल अब अपना फोन छोड़कर रसोई में जाकर दोपहर में बिरयानी की तैयारी करने लगती है। कितना बढ़िया एपिसोड चल रहा था। अनुराग दिव्या को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी मेरी नंद टपक पड़ी। अब बिरयानी बनाऊं या सीरियल देखूं? सेजल को बिरयानी बनाने में ही काफी समय लग जाता है और अब सबके खाने के बाद सेजल को रात के खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और अब किचन में फोन लगाकर सीरियल देखते हुए खाना बनाने लगती है, जिससे कभी सेजल की रोटी जलती तो कभी पूरा तड़का ही जल जाता। सीरियल देखने के चक्कर में मैंने तो अपना काम ही बढ़वा लिया। ससुराल वालों के लिए भर भर के खाना बनाने में ही सेजल काफी थक जाती है और जब वो अपने कमरे में आती है तो मेरी सुंदर बीवी आ ही गई। पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आशुतोष, काफी थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। सेजल अपने पति को भी टाइम नहीं दे पाती। हफ्ते भर में ही तीनों वक्त भर भर के खाना बनाते बनाते सेजल काफी थक चुकी थी। माँ जी, मैं जानती हूँ जेठानी जी पेट से हैं, लेकिन वो खाना बनाने में थोड़ी तो मदद कर सकती है ना। खाना बनाने के साथ मुझे घर का काम भी खुद अकेले ही करना पड़ता है। कल मुझे वैक्सीन के लिए जाना था लेकिन नहीं जा पाई। बहू, तुम अपनी देवरानी की मदद क्यों नहीं करती हो? ऐसी हालत में पूरे दिन आराम करना भी ठीक नहीं है। सेजल ने तो मुझे फंसा दिया, अब क्या बोलूं माँ जी को। याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वो मेरी माँ का कॉल आया था, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो मुझे बुला रही थी। पर मैं बीच बीच में यहाँ भी आती रहूंगी, तो मैं जाऊं? मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बीच बीच में आती रहना। शारदा बड़ी सफाई के साथ अपना रास्ता साफ करती है और अपने मायके चली जाती है और अब पूरी तरह से घर की सारी जिम्मेदारी सेजल पर आ जाती है। परेशान हो गई मैं इन लोगों के लिए। खाना बना बना कर कितना खाते हैं। एक इंसान के लिए भी 15-15 रोटी बनानी पड़ती है, ऊपर से पतीला भरकर चावल और सब्जी भी इन्हें 2-3 तरह की चाहिए। अपनी जेठानी की तरह बल बढ़ाते हुए सेजल खाना बना रही होती है कि तभी सेजल के पास उसकी दोस्त लता का कॉल आता है। कैसी है सेजल, तूने आज का एपिसोड देखा? अजय ने काजल को तलाक दे दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही होगा। नहीं देखा यार, जब से शादी करके आई हूँ
पूरा दिन तो बस इन लोगों के लिए खाना बनाने में ही गुजर जाता है। इसीलिए मैं जल्दी शादी नहीं करने वाली, और अगर करूंगी भी तो पहले अपने हस्बैंड को बोल दूंगी कि घर के काम के लिए नौकरानी रख लो। अरे बहू, क्या कर रही हो? आज खाना मिलेगा या नहीं? यार मेरी सास चिल्ला रही है, तुझसे बाद में बात करती हूँ। रात के खाना खाने के बाद अब सेजल अपनी सहेली लता की नौकरानी रखने की बात को याद कर आशुतोष से भी नौकरानी के लिए कहती है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महीने में नौकरानी को 15 से 20 हजार रुपए दे सके, और घर में ज्यादा काम भी तो नहीं होता। खुद तो एसी की ठंडी हवा में कैबिन में बैठकर काम करती हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पूरा दिन रसोई में गर्मी में पसीना बहाते हुए सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के साथ साथ घर के राशन और सब्जी लाने की भी जिम्मेदारी सेजल पर ही थी, जिससे उसकी थकान और बढ़ जाती। आज मेरी फेवरेट सीरीज का न्यू सीजन शुरू हुआ है। अगर मायके में होती तो भी आराम से चिप्स खाते हुए एपिसोड देख रही होती, लेकिन यहाँ गर्मी में सब्जी लेनी पड़ रही है। सेजल सारा सामान लेकर घर पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ ममता आई हुई है। अपनी माँ को देखकर सेजल काफी खुश होती है। बातों बातों में सेजल ममता को अपनी सारी परेशानी बताती है। इसीलिए कहती थी कि मायके में इतनी काम चोरी मत कर। माँ, सोल्यूशन बताने की बजाय आप तो उल्टा मुझे ही ताने दे रही हो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शुरुआत में मैं रात में ही सुबह का भी खाना बनाकर रख लेती, जैसे आटा गूंथ लिया और एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर फ्रिज में रख दी। पर सुबह रोटी बनानी पड़ती और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अरे माँ, ये तो काफी बढ़िया आइडिया बताया आपने, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। रात का खाना बनाते वक्त सेजल थोड़ा एक्स्ट्रा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा ही काट कर रखती है कि तभी रसोई में कलावती आती है, और जब वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे कटोरी में रखी हुई 2 दिन पुरानी सब्जी मिलती है, जिसे देख। बहू, ये 2 दिन पुरानी सब्जी फ्रिज में क्या कर रही है? मुझे बासी खाना घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझी तुम? दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर माँ जी ने रात में फ्रिज में सब्जी देख ली तो फिर तो मेरी खैर नहीं। थोड़ा दिमाग चला सेजल, कुछ और सोच। अब रात में तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाने के बजाय सेजल सुबह सुबह खाना बनाने के बारे में सोचती है। सुबह जल्दी 5 बजे से पहले उठकर सेजल रसोई में जाकर सुबह, दोपहर और रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। दोपहर के लिए राजमा बन गए और रात के लिए आलू गोभी की सब्जी। नाश्ते के लिए भी पराठे और सैंडविच बना दिए हैं। अब बस आटा गूंथ कर रखना बाकी है। रोटी बनाने में कितना ही टाइम लगता है, सब्जी गर्म करके फटाफट रोटी बेल कर दे दूंगी इन लोगों को। सभी को नाश्ता देने के बाद सेजल दोपहर के खाने में सब्जी गर्म कर देती है और बस रोटियां डालकर सबको दे देती है, और अब आराम से अपने कमरे में लेटे लेटे सीरियल के मजे लेती है। थोड़ी नींद तो खराब हुई, लेकिन कम से कम फायदा तो हुआ। ये वाला एपिसोड देखकर आराम से शाम तक सो भी जाऊंगी। सुबह सुबह तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाने की वजह से सेजल को दोपहर की नींद भी मिल जाती, और वहीं अपने पर्सनल काम को भी सेजल आसानी से कर लेती। हर दिन की तरह सेजल सुबह सुबह उठकर किचन में जा रही होती है कि तभी कलावती उसे देख लेती है। बहू, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मेरा तो पेट खराब हो रहा था, इसलिए सारी रात नींद ही नहीं आई। आजकल थोड़ी जल्दी ही आंखें खुल रही हैं, तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना लूं। कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, कहाँ मिलती है आज के जमाने में 4 बजे उठने वाली। सेजल रसोई में आकर एक बार फिर से सुबह के साथ साथ रात और दोपहर के खाने की भी तैयारी करती है। भाभी, आलू मटर की सब्जी बनी तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ी जली सी लग रही है, जैसे इसे दोबारा गर्म किया हो। और आज रोटी भी हल्की हल्की खट्टी सी लग रही है, जैसे रात का आटा हो। इसी बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे भी रोटी ऐसी ही लग रही है, लगता है आटे में कुछ खराबी है। मैं जाकर चेंज करवा लाऊंगी। और राशि, वो गलती से सब्जी में थोड़ा पानी चला गया था, आइंदा ध्यान रखूंगी। कई बार तो सेजल पकड़ी जाने से बार बार बचती, तो वहीं अपनी छोटी बहू को तीनों वक्त पेट भरकर ताजा खाना देने की वजह से कलावती कॉल पर शारदा से सेजल की काफी तारीफ करती है। तूने तो शादी के अगले दिन ही हम सब लोगों के ज्यादा खाने की वजह से चिक चिक शुरू कर दी थी, लेकिन मेरी सेजल बहू को देख, तीनों वक्त भर भर के खाना बनाती है, वो भी ताजा, और स्वाद तो तुझे पता ही है। शादी करे हुए मुझे ही साल भर से ऊपर हो गया, आज तक मैं तो तीनों वक्त सबके लिए भर भर कर खाना नहीं बना सकी, और बनाती भी थी तो मेरी हालत खराब हो जाती। सेजल कैसे कर रही है? वहीं दूसरी तरफ सेजल के हर रोज की सुबह उठने की वजह से कई बार आशुतोष को भी नींद खराब होती। क्या यार सेजल, नाश्ते में तो तुमने 2 चीज बनानी होती है, उसके लिए भी 4 बजे उठ जाती हो और रात भर सीरियल देखती रहती हो। तो मैंने आपसे थोड़ी ना बोला है, आप उठ जाइए, आप सोइए। सेजल रसोई में आ जाती है और अब रात के खाने के लिए मलाई कोफ्ता और दोपहर के लिए कढ़ी बनाने लगती है कि तभी सेजल को किसी की आहट की आवाज आती है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह कौन उठा हुआ है? कहीं माँ जी तो नहीं आ रही?
जल्दी से सारा खाना उठाकर सेजल फ्रिज में रख देती है कि तभी रसोई में राशि आती है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें नाश्ते में डोसा खाना है, तो उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, वैसे खुशबू तो मुझे कढ़ी की आ रही है। लगता है आस पड़ोस के घर में सुबह सुबह किसी के घर में कढ़ी बनने की तैयारी हो रही है। मैं तो बस यहाँ गर्म पानी के लिए आई थी। बाल बाल बची, अगर आज ये देख लेती ना तो फिर मेरी तो शामत पक्की थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शारदा सत्यम से कॉल पर बात कर रही होती है। और बताइए, खाना खा लिया आपने? वैसे तो अभी 8 बज रहे हैं, नहीं खाया होगा? अरे अब तो हम सब लोग 8 बजे रात का खाना खा लेते हैं। सेजल है ना, पता नहीं कैसे इतना सब कुछ इतनी जल्दी बना लेती है। सही है, वरना तुम होती तो 10 बजे खाना मिलता। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले तो खबीज की तरह खाना खाते। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा खाना सेजल टाइम से बना लेती है। शारदा को सेजल पर काफी शक होने लगा था। अगली रात पूरा परिवार खाना खा ही रहा होता है कि तभी अचानक शारदा आ जाती है। अरे शारदा बहू, तू आ गई, बिल्कुल सही वक्त पर आई है। भिंडी बनाई है आज, तू भी खा ले। शारदा जैसे ही भिंडी की सब्जी खाती है तो उसे वो थोड़ी अजीब लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भिंडी बासी हो। तुमने क्या इसे सुबह या दोपहर में बनाया था? नहीं भाभी, बिल्कुल ताजी ताजी अभी बनाई है। जिस वक्त जो खाना होता है मैं उसी वक्त बनाती हूँ। भाभी, आप प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। शारदा को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सेजल तीनों वक्त के खाने की तैयारी शुरू करने ही वाली होती है कि तभी रसोई में शारदा आ जाती है। अरे भाभी, आप इस वक्त कुछ चाहिए था क्या? वो तो बस मेरी अचानक आंख खुल गई थी। पर तुम इस वक्त क्या कर रही हो? वो कुछ दिनों से मुझे जल्दी उठने की आदत सी हो गई है, तो बस सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अपनी जेठानी के होते हुए सेजल अब सुबह सुबह तीनों वक्त का खाना एक साथ नहीं बना सकती थी, जिसके चलते अब उसे सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त बनाना पड़ता। अच्छी खासी मायके में बैठी हुई थी, आना जरूरी था क्या? पता नहीं कब जाएंगी मेरी जेठानी और कब मैं आराम से अपना सीरियल एंजॉय करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब शारदा वापस अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसका शक अभी भी सेजल के ऊपर से नहीं जाता था। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हो सकता है? क्या सोच रही हो दीदी? चलो ना आज गोलगप्पे खाने चलते, कितना टाइम हो गया है। शारदा अपनी बहन नीलम के साथ गोलगप्पे खाने के लिए आती है। तभी नीलम, वैसे भैया, आप ये गोलगप्पे तो रात भर में ही बना कर रख लेते होंगे ना? हाँ बहन जी, गोलगप्पे रात में बना लेते हैं और इसका मसाला और पानी सुबह ताजा ही बनता है। गोलगप्पे वाले की बात सुनकर अचानक शारदा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब तकरीबन रात के 11 बजे ससुराल पहुंचती है और अपने पति को कॉल कर गेट खोलने के लिए कहती है। शारदा, ये कौन सा वक्त है घर आने का, और तुमने क्यों इस तरह मुझे कॉल करके गेट खोलने के लिए कहा? बस मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं आ गई। कल सभी को सरप्राइज दूंगी। घर में किसी को भी नहीं पता था कि शारदा आ चुकी है। सबके सोने के बाद रात में शारदा किचन में जाती है तो ना वहां उसे सेजल मिलती है और ना ही फ्रिज में कोई खाना, जिसे देखकर शारदा वापस अपने कमरे में आ जाती है। सुबह सुबह सेजल किचन में तीनों वक्त के खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी चुपके से शारदा किचन के बाहर से सेजल को तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाते हुए देख लेती है और अब अपने फोन में उसे रिकॉर्ड करने लगती है। किसी को पता नहीं चलता कि मैं तीनों वक्त का खाना एक बार में ही बना लेती हूँ। सब मुझसे कितना खुश है और माँ जी तो मेरी कितनी तारीफ करती है। पता था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस सभी को अब उठ जाने दो। शारदा चुपके से अपने कमरे में आ जाती है और जब सब सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शारदा सभी के सामने आती है। अरे भाभी, आप तो मायके में थी ना, यहाँ कब आई? वो तो मैं रात को ही आ गई थी, आप सब सो रहे थे। बहू, तू भी नाश्ता कर ले, देख आज तेरी देवरानी ने कितना कुछ बनाया है। हाँ माँ जी, करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक चीज दिखानी है। शारदा सभी को सेजल की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती है, जिससे अब सभी को पता चल जाता है कि उनकी सर्वगुण संपन्न बहू तीनों वक्त का खाना सुबह सुबह ही बना लेती है और इतने दिनों से उन्हें बासी खाना खिला रही थी। ये जानकर सभी सेजल पर काफी गुस्सा करते हैं। बहू, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करती थी, लेकिन तू तो तारीफ के लायक ही नहीं है। तभी सोचूं, बार बार मेरी टिफिन की सब्जी खराब क्यों हो जाती है। एक एक कर सभी सेजल को सुनाने में लग जाते हैं, जिसे देख शारदा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सेजल ने किया वो सही किया, लेकिन जो हुआ उसमें आप सबका ही कसूर है। आप लोगों ने अपना खाना देखा है, कितना भर भर के खाते हैं। अरे मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तो हमारी मदद करे। मैं तो पेट से थी, लेकिन फिर भी आप लोग हलवाइयों की तरह खाना बनवाते। घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी मुझे ही देखने पड़ते। पापा जी, आप पूरा दिन घर पर रहते हैं, लेकिन कभी आप सब्जी राशन नहीं लाकर दे सके। माँ जी, आप बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कभी तो सब्जी काट सकती है ना। और राशि, तुम्हारा तो कॉलेज भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी तुम किचन में कभी मदद नहीं करती।
इसीलिए मैं परेशान होकर अपने मायके चली गई थी और आप लोगों की वजह से सेजल ने यह सब किया। हम इस घर की बहुएं हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब हम पर सारी चीजें थोप दो। शारदा की बात सुनकर पहली बार सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो बहू, सेजल बहू तो नहीं है, लेकिन हमने तो तुम्हारी हालत पर भी तरस नहीं खाया। हमें माफ कर दो बहू। कोई तुम्हारे बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था ना, पर फिर भी मैंने नहीं सोचा। तुम दोनों भी हमें माफ कर दो। अब से हम सब घर के सारे काम मिल बांट कर करेंगे। कलावती अपनी बहू की मदद करने के लिए सब्जी काटने का काम ले लेती है, तो वहीं राशि भी किचन में अपनी भाभियों की मदद करती है। कमलेश और दोनों भाई आए दिन सब्जी और राशन लेकर आते हैं और घर के बाकी कामों में अब सभी दोनों बहू की काफी मदद करते हैं।